अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वक़ार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ़ केमिस्ट्री। हमने नोमेनक्लेचर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट टाइम हमने नोमेनक्लेचर ऑफ़ अल्काइल ग्रुप्स, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स को डिस्कस किया था। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी नोमेनक्लेचर ऑफ़ अल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है। वो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें तो हमारे पास जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप का नाम होता है अल्काइल ग्रुप। और अगर इसी अल्काइल ग्रुप के साथ आप कोई हेलोजन लगा दें तो जो चीज़ बनेगी दैट विल बी नोन एज़ अल्काइल हेलाइड। यानी ये देखें कि आर के साथ एक बॉन्ड फ्री होता है, वहाँ पे आपने एक्स लगा दिया तो आर एक्स, ये जो आर एक्स है इसे हम अल्काइल हेलाइड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको जो है वो नज़र भी आ रहा होगा। अब नोमेनक्लेचर डिस्कस करने से पहले हमारे पास कुछ टाइप्स हैं अल्काइल हेलाइड्स की, उन्हें डिस्कस करना होगा। सबसे पहली जो टाइप है आपको नज़र आ रही होगी प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। प्राइमरी जो है वो रिप्रेजेंट होता है 1 से, यानी 1 के ऊपर हम डिग्री का निशान लगा देते हैं तो वो हमारे पास प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। और अल्काइल और हेलाइड को मैंने जो है वो AH से लिखा हुआ है, तो रेड कलर में आपको जो शो हो रहा होगा दैट विल बी प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। अब जो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है हमारे पास, ये उस अल्काइल हेलाइड को कहते हैं जिसमें अल्फ़ा कार्बन, जो भी फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन होती है उस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा कार्बन है, ये जो आपको ग्रीन कलर में अल्फ़ा नज़र आ रहा है, ये वाली जो कार्बन है ये डायरेक्टली अगर एक कार्बन के साथ अटैच हो, यानी एक बीटा कार्बन हो, तो हमारे पास जो अल्काइल हेलाइड होगा उसे प्राइमरी अल्काइल हेलाइड कहा जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नीचे CH2, CH2, CH3 और CH2 के साथ, अब देखें Cl के साथ वाली जो कार्बन है वो डायरेक्टली एक मिनिमम एक कार्बन से अटैच है, एक से ज़्यादा कार्बन्स के साथ अटैच नहीं है, तो इसे हम किसका नाम देते हैं? प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। इसी तरह जो हैलोजन वाली कार्बन हो, अगर डायरेक्टली वो दो कार्बन्स के साथ अटैच है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इस तरह से हमारे पास जो अल्काइल हेलाइड वजूद में आता है उसे सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड कहते हैं। इसकी एक और निशानी भी है कि जो हैलोजन वाली कार्बन होगी उसके साथ आपको एक हाइड्रोजन नज़र आएगा और दो अल्काइल ग्रुप्स नज़र आएंगे। इसी तरह हमारे पास तीसरी इसकी जो टाइप है दैट इज़ टर्शरी अल्काइल हेलाइड। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी टाइप है दैट इज़ टर्शरी अल्काइल हेलाइड, और इसमें जो हैलोजन के साथ वाली कार्बन होगी वो डायरेक्टली 3 कार्बन्स के साथ अटैच है, सो इसलिए हम इसे किसका नाम देते हैं? टर्शरी अल्काइल हेलाइड का। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछी जाती है। जो आयुपेक रूल्स हैं हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स के लिए, और इनका जो आयुपेक नेम होता है वो होता है हेलो अल्केन। मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो लॉन्गेस्ट चेन में होंगे उससे हमें आइडिया होगा कि अल्केन जो है वो कौन सी बनेगी, और उससे पहले हमने हैलोजन का नाम लिख लेना है। अगर सिर्फ हैलोजन चेन के ऊपर है तो उसका नाम होगा, और अगर कोई और ग्रुप भी साथ में है तो उसका नाम भी हो जाएगा। सबसे पहला रूल हमारे पास कौन सा है जी? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास क्या होनी चाहिए? हैलोजन लाजमी तौर पर मौजूद होना चाहिए। हैलोजन जिस चेन के ऊपर आ रहा होगा वो चेन के अंदर शामिल नहीं होगा, वो ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा होगा, तो आपने उसी तरफ मूव करना होगा। और दूसरा काम का क्या होता है हमारा? नंबरिंग, और नंबरिंग स्टार्ट्स नियर दैट हैलोजन, जो हैलोजन फंक्शनल ग्रुप के साथ टर्मिनल होगा वहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये सामने वाली चेन एक नज़र आ रही है, लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली जो कि आपको ग्रीन लाइन से अंडरलाइन होती हुई नज़र आ रही है। अब नंबरिंग हम 1 से अगर मूव करें, 1 2 2 के ऊपर 2 क्लोरीन है, और इसी तरह इस टर्मिनल से जाएं तो आपके पास दूसरे के ऊपर 1 ब्रोमीन है। तो जिस तरफ नंबर ऑफ़ हैलोजेंस करीब हूँ और जिस तरफ ज़्यादा हूँ वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो दूसरा हमारा काम होता है कि हमने नंबरिंग करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन की। तीसरे नंबर पे होता है नेमिंग पैटर्न। नेमिंग पैटर्न एज इट इज़ होगा जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ़ दैट कार्बन टू विच सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड। सबसे पहले वो न्यूमेरिकल डिजिट होगा
लॉन्गेस्ट चेन का वो कार्बन नंबर होगा जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, आइदर वो हेलोजन है और वो अल्काइल ग्रुप है। उसके बाद आप नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे और सबसे लास्ट में आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, हेलो अल्केन आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये हेलो जो है ये सब्स्टिट्यूएंट से अल्काइल ग्रुप से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। तो जैसे F से फ्लोरो है, Cl से क्लोरो है, Br से ब्रोमो है और I से आयोडो है। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स पे गौर करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक चेन है, तो इस चेन में लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये वाली बन रही है जो कि ग्रीन कलर में आपको अंडरलाइन होती हुई नज़र आ रही है। अब अगर हम इस टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 3 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है और 4 के ऊपर क्लोरीन है। अगर हम इस तरफ से मूव करें 1 2 3 3 के ऊपर क्लोरीन है, उसके बाद 4 पे मिथाइल है, तो ऑब्वियसली नंबरिंग इस टर्मिनल से होगी क्योंकि क्लोरीन इस टर्मिनल के करीब है और 3 पे क्लोरीन आ रहा है, 4 पे मिथाइल आ रहा है। अब नाम में देखेंगे M पहले आता है या C पहले आता है, ऑब्वियसली C पहले आता है, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। इसी तरह से इस चेन को ज़रा गौर से देखें 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप इस टर्मिनल से आते हैं तो 2 के ऊपर एक मिथाइल है, 3 के ऊपर कुछ नहीं है, 4 के ऊपर फिर क्लोरीन है। अगर आप इस तरफ से जाते हैं 1 2 के ऊपर क्लोरीन आ गया, 3 और 4 के ऊपर मिथाइल है, तो जिस तरफ हेलोजन करीब होगा हम वहाँ से नंबरिंग को प्रेफर करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास 2 के ऊपर क्लोरीन, M 4 के ऊपर मिथाइल, C पहले आता है, M बाद में आता है, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास जो है वो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बनती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें 2 क्लोरीन एक ही कार्बन से हैं, तो ऑब्वियसली दैट कार्बन नंबर विल बी रिपीटेड ट्वाइस। अब Cl पहले आएगा या Br पहले आएगा, C पहले आता है या B पहले आता है, तो आपने क्या करना है 3 ब्रोमो 2 2 डाइक्लोरोब्यूटेन आ जाएगा क्योंकि B पहले आता है और C बाद में आता है। इसी तरह इस लॉन्गेस्ट चेन को गौर से देखें 1 2 के ऊपर 2 ब्रोमीन है, 3 के ऊपर 2 मिथाइल है, 4 के ऊपर 2 क्लोरीन है, 5 6 और 7 फ्री हैं। अगर आप इस टर्मिनल से जाएं 1 2 3 4 के ऊपर क्लोरीन आ रहा है, तो ऑब्वियसली नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 के ऊपर 2 ब्रोमीन है, B पहले आएगा या C पहले आएगा, B पहले आएगा, तो आप लिखेंगे नाम में 2 2 डाई ब्रोमो और उसके बाद क्या चीज़ होगी 4 4 तो नाम में जो है वो B सबसे पहले आएगा, उसके बाद C आएगा और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास M आएगा। तो 2 2 डाई ब्रोमो, 4 4 डाई क्लोरो, 3 3 डाई मिथाइल और टोटल कार्बन्स कितनी है 7 7 कार्बन की अल्केन कितनी बनती है, वो हमारे पास बनती है हेप्टेन। तो हम लिखेंगे 2 2 डाई ब्रोमो, 4 4 डाई क्लोरो, 3 3 डाई मिथाइल 4 4। अब अगर नाम पे गौर करें तो हमारे पास क्या चीज़ होगी 2 2 डाई ब्रोमो, 4 4 डाई क्लोरो, 3 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो सो दिस वाज द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, दैट इज़ वेरी सिंपल। आप इसकी प्रैक्टिस करें, वर्कशीट्स ढूंढें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ और वो भी इससे मिलता जुलता होगा। थैंक यू वेरी मच।